मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक शॉपकीपर ने कुछ मैंगोज रखे हुए हैं। ठीक है, रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। अब इसमें है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ मैंगोज मैंने लिखे हैं। ठीक है, मतलब 50 से 52 तक, फिर 53 से 55 तक, 56 से 58 तक, फिर 59 से 61 तक, 62 से 64 तक। ठीक है, अब क्या है बच्चों, देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स कितने कितने हैं। इसमें 15 बॉक्स हैं और ये हमेशा क्या होगा, एफ आई होगा। ठीक है, एफ आई। और ये 110 बॉक्स हैं, ये 135 बॉक्स है। इतना तो आपको ये जो दो लाइनें हैं ना, ये तो आपको मतलब मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमें क्लास मार्क निकालना है। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बच्चों, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखिए इसकी मैच नहीं करिए, कोई बात नहीं, दैट अदर थिंग। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, क्लास मार्क निकालेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 52, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 102। 102 का आधा हो गया 51। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसे बच्चों आप भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो दो का गैप है। ठीक है, तो दो दो का गैप है, तो यहाँ पर आप हर बार यहाँ पे 2 ऐसा प्लस मत करना। ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 53 और 55 के बीच में क्या आता है 54। ये सिर्फ एक तरीका है। ठीक है, ये करने का एक तरीका है। 56 58 के बीच में 57, क्योंकि मुझे पता है कि भाई दो हैं तो एक एक, तो ये हो जाएगा 60। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। अब मैं यहाँ पर टोटल, नीचे एक लाइन लिखी, टोटल सिग्मा एफ आई करता हूँ, तो मुझे इन सब का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब का टोटल करके आ रहा है 400। अब डी आई निकालते हैं। तो डी आई क्या करते हैं, डी आई का मतलब क्या हुआ, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। अब बात आती है एक्स है तो सर हमें पता चलेगा क्लास मार्क है, बट एक है, मैंने बताया था बच्चों आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि क्लास मार्क के बीच में से ही हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्या होता है हमारा ए आई, ए के इक्वल होता है। ए मतलब एज्यूम्ड मीन। तो मुझे यहाँ पर 57 वो वैल्यू दिख रही है, तो ये मैं ले लिया मैंने इसे ए। अब क्या होता है एक्स आई माइनस ए होगा, तो यानी कि 51 माइनस 57 करेंगे तो पक्का किसका आएगा, -6 आएगा। ठीक है, अब ऐसे 54 में से 57 को माइनस करेंगे। याद रखना कि बच्चों इसमें से एक्स आई में से ए को माइनस करना है, न कि ए में से। ठीक है, तो ये -6, ये -3 आ रहा है, ये तो 0 आएगा। और ये कितना आएगा, ये 3 आएगा। और ये कितना आएगा, ये 6 आएगा। ठीक, तो चलो ये हमारा आ गया। अब यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी कि डी अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। तो अगर मैं पहला वाला निकाल रहा हूँ तो -6 को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे किसे, एच से। एच कितनी है, एच यहाँ पे है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है। एच मतलब क्लास इंटरवल का बीच में गैप कितने कितने का है, तो 3 का गैप है, तो 6/3 दैट इज़ 2, बट माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना रहा 2 रहा। तो इस तरह से मेरा यू आई पे हो गया। अब एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई और यू आई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 15 2 जा 30, 110 1 जा 110, ये लिखा मैंने, ये 0 आ गया। 115 1 जा 115, 25 2 जा 50। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इन सबका टोटल करेंगे, क्योंकि सिग्मा समेशन मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो हम इन सबका प्लस करेंगे। तो इन सबका प्लस करके कितना आ रहा है देखिए। आप लोग कैसे कीजिए ना, माइनस का एक साथ और प्लस का एक साथ, तो इन दोनों को मैं प्लस करो तो 140 आएगा ये। तो 140 और इन दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 165 आएगा। तो ये 140, ये 165, तो इसका मतलब ये आ रहा है कितना, 25। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें, आप कर लीजिएगा। माइनस वालों को अलग से प्लस और प्लस वालों को अलग से करेंगे तो टोटल करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड होती है लगाने के लिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड में अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड का जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है बच्चों, देखो एक्स बार जो है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड का ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये क्या निकालने के लिए हो रहा है, मीन यानी कि एवरेज। तो मैंने 57 किया प्लस 25/3 इंटू एच, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये इंटू है। ठीक है, तो 25 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, आया 75/400। अब देखिए 400 का यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस करके फिर 400 से डिवाइड किए तो भी आंसर इक्वल आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 75 को 400 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अप्रॉक्स 0.1875 आया है, और मैंने यहाँ पे लिखा है 0.19। तो ऐसा कैसे, देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखते हैं। अगर 3 डिजिट में नहीं करना चाहो तो आप 2 डिजिट भी लिख सकते हो। तो 18 आना चाहिए सर, तो ये 9 कैसे, तो ये देखो बच्चों, इसके बाद जो भी नंबर है ना, पॉइंट इसके बाद 8 के बाद जो भी नंबर है वो 5 है या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये 8 के बजाय 9 हो जाएगा। अगर मान लो छोटा नंबर होता तो 8 ही रहता है, तो ये 8 के बाद 5 से बड़ा है तो इसलिए क्या हो गया, 9 हो गया। अगर मान लो ऐसा होता 1849 होता,
तो 8 के बाद देखूँगा ना मैं, या 3 होगा, 8 के बाद देखूँगा ना मैं, 3 है, 5 से छोटा तो 0.18 ही आता, तो ये 19 इसलिए हो गया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स बार इक्वल्स टू 57 पॉइंट, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ, एक्स बार इक्वल्स टू 57.19 मैंगोज। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारे वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमने याद रखना इसमें स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ किया है।